हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। मैं राकेश कुमार शर्मा केडीसी परिवार की तरफ से आर के शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के, वो टॉपिक रहेंगे। फर्स्ट डिस्कस करेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में। मैंने रेसिस्टेंस के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, और रेसिस्टेंस को अरेंज कैसे करते हैं सीरीज और पैरेलल में, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और सेकंड नंबर रहेंगे कलर कोड रेसिस्टेंस के बारे में। ठीक है, दो क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन बनते हैं। दोनों क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। सेल एंड सेल के कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, किरचॉफ लॉ की बात करेंगे, थ्योरी का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। व्हीटस्टोन ब्रिज और इसके दो एप्लीकेशन है, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, इसकी बात करेंगे। उसके बाद सर्किट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सर्किट को अरेंज कैसे करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट सर्किट के होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रेसिस्टेंस की बात करता हूँ। रेसिस्टेंस का सिंबल पता है सबको, ये होता है, और यूनिट क्या होती है? ओम। पिछली क्लास में बता चुका हूँ। दो रेसिस्टेंस को मैंने सीरीज में लगा दिया। अगर हम सीरीज में कंबाइन करते हैं किन्हीं दो क्वांटिटी को, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी क्या होती है? सीरीज में हमेशा करंट सेम रहता है, पोटेंशियल क्या होता है? अलग होता है। हम कोई भी सर्किट है अपने पास, किसी भी सर्किट के अंदर से हम सिस्टम को किस में लगा देते हैं? सीरीज में लगा देते हैं। तो सीरीज में क्या रहेगा? करंट विल बी सेम इन ऑल सर्किट, या फिर ऑल डिवाइसेस। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा, पोटेंशियल अलग अलग रहेगा। तो पोटेंशियल मान लेता हूँ, ये V पोटेंशियल के साथ में दो रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो इसका पोटेंशियल V1 मान लेता हूँ, इसके अंदर से पोटेंशियल डिफरेंस V2। तो इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? इस V के बराबर होना चाहिए। तो नेट V इज इक्वल टू में V1 प्लस V2 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेट V इज इक्वल टू में V1 प्लस V2 के। अब हमने पढ़ा है ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। ओम साहब ये कहते हैं अपने को V इज इक्वल टू IR। तो नेट V की बात करूँगा, नेट करंट हो जाएगा। रेसिस्टेंस सीरीज में लगा रखा है, तो नेट रेसिस्टेंस सीरीज का रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो IR1 प्लस IR2। तो मैं क्या करता हूँ, I दोनों के अंदर से कॉमन ले लेता हूँ। जब I कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। मेरे पास सीरीज रेजिस्टेंस बच जाएगा अपने पास R1 प्लस R2। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है। लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ। पैरेलल में रेसिस्टेंस को ऐसे लगाऊंगा। पैरेलल में एक कंडीशन होती है, और ये याद रखनी सबको। पैरेलल में जब हम किसी सिस्टम को या फिर अप्लायंसेस को अरेंज करते हैं, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा और आई क्या रहेगा? डिफरेंट। पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा, और आई क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। तो I यहाँ से गया होगा, I ऐसे करके बढ़ गया होगा, I1 I2। तो इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? इसके बराबर होना चाहिए। तो नेट I इज इक्वल टू में I1 प्लस I2 के हो जाएगा। नेट I1 इज इक्वल टू में I1 प्लस I2 के। तो I इज इक्वल टू में VIR होता है। यहाँ से देखिए, ओम साहब क्या कहते हैं? V इज इक्वल टू में IR। तो करंट इज इक्वल टू में क्या हो गया? V ओवर में R हो गया। अब दोस्तों क्या करते हैं, इस V/R की वैल्यू को उठा के हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं I की जगह पर। तो V/R पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ, तो रेसिस्टेंस पैरेलल में I1 की बात करूँगा, इसके अंदर से V/R हो जाएगा। I2 की बात करूँगा, I2 की वैल्यू ये मैं V कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दूंगा, क्योंकि V क्या रहता है? पैरेलल में सेम रहता है। सेम रहता है, तो नेट पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये आ गया मेरे पास। तो जब मैं कोई दो रेसिस्टेंस को सीरीज में लगाऊंगा, तो ऐसे करके यूज करेंगे उसको। दो रेसिस्टेंस को पैरेलल में लगाऊंगा तो ये कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो कोई भी हम लोग सर्किट यूज करते हैं, सर्किट के अंदर से अगर करंट डिवाइड हो जाता है, क्या होता है? करंट डिवाइड हो जाता है, वहाँ से पैरेलल सिस्टम शुरू हो जाता है। और करंट क्या होता है? डिवाइड नहीं होता है, वहाँ पर क्या रहता है? सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है। दो थ्योरीज अपने को यूज करनी है, आगे क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे। चलिए, तो यहाँ तक दिक्कत है। ये 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको बता देना चाहूँगा। SSR वगैरह में हमको डायरेक्ट पूछ सकता है। 1 ओम रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। तो 1 ओम बराबर होता है 10 की पावर 9 EMU ऑफ रेसिस्टेंस। सीजे सिस्टम की EMU में कैलकुलेट करेंगे तो 1 ओम इज इक्वल टू में 10 टू द पावर 9 EMU ऑफ रेसिस्टेंस। सेफ करंट क्या होता है? हम सबके घरों में एक फ्यूज वायर लगा होगा। क्या लगा होगा? एक फ्यूज वायर लगा होगा। तो इस फ्यूज वायर का जो रेडियस होगा, क्या होगा? रेडियस होगा, उस रेडियस की पावर 3/2। रेडियस की पावर 3/2 के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है करंट। मान लेते हैं अपने पास कोई भी घरों में क्या होता है? फ्यूज वायर लगा होता है। ऐसे करके क्या होता है? फ्यूज वायर लगा होता है। तो ये वायर की क्या होगी? रेडियस होगी। तो इसके अंदर से जो करंट फ्लो करेगा, करंट विल बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू में रेडियस की पावर 3/2। ये इक्वेशन होल्ड करेगी, सेफ करंट फ्लो करेगा। क्या करेगा? सेफ करंट फ्लो करेगा। अगर ऐसा नहीं है, करंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R की पावर 3/2 कंडीशन होल्ड नहीं करती है, तो उसके अंदर से सेफ करंट फ्लो नहीं करेगा। फ्यूज वायर क्या कर जाएगा? मेल्ट कर जाएगा, या फिर फ्यूज वायर क्या करेगा? डिसफंक्शनिंग की स्टेट में आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। चलिए,
तो ये क्लियर होगा, 2 फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम इसको देंगे एप्लीकेशंस में, जब इसको क्या करेंगे हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखिए कलर कोड रेसिस्टेंस की बात करूँगा। कलर कोड रेसिस्टेंस की बात करने से पहले मैं बात करूँगा, चलिए कलर कोड ही पढ़ते हैं, रेसिस्टेंस एक साथ में हो जाएगा, फिर सेल को बाद में पढ़ लेते हैं। कलर कोड रेसिस्टेंस, हेडिंग डालिए कलर कोड रेसिस्टेंस। कलर कोड रेसिस्टेंस क्या होता है, देखिए एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनते हैं। आपने ट्रांजिस्टर वगैरह देखा होगा, रेडियो वगैरह देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, आपने 2 मक्खी सी देखी होगी। क्या देखी होगी, आप कभी भी उसका मदरबोर्ड को लीजिए या फिर कोई भी 2 अपने पास आईसी होती है, आईसी को लीजिए, वहाँ पर क्या होता है, उसमें 2 डंडी सी लगी होती हैं, मदरबोर्ड होता है उसके अंदर, या फिर दूसरा सिस्टम होता है। कोई ट्रांजिस्टर को खोल के देखिए, वहाँ पर जो प्लेट लगी होती है, प्लेट में बहुत सारे अपने पास डिवाइसेज लगे होते हैं, रेसिस्टेंस हो गया, अपने पास आईसी हो गया, चिप साउंड वगैरह, बहुत सारा सब कुछ लगा होता है। वहाँ पर आपने देखा होगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लगा होता है अपने पास, ऐसे करके होता है, सर्कुलर टाइप का, ऐसे करके होता है। तो ऊपर से तो ऐसे होगा, ऐसे, यहाँ पर 2 ऐसे करके लगे होते हैं, और यहाँ पर 2 कलर होते हैं अलग अलग टाइप के। क्या होते हैं, कलर होते हैं, ऐसे करके। ऐसी मक्खी सी लगी होती है, सबने देखी होगी। ये जो लगी होती है इसको हम लोग कलर कोड रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलर कोड रेसिस्टेंस। अब आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा। 2 क्वेश्चन क्या पूछेगा, पहली चीज़ मैं आपको इसकी पहचान बता देना चाहता हूँ। अगर हम कलर कोड रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो कलर कोड रेसिस्टेंस क्या होगा, अपने पास इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये जो ऐसे लगा होता है इसको मैंने ऐसे बना लिया, ऐसे बना लिया। तो यहाँ पर 3 कलर होते हैं बेसिकली अपने पास। क्या होते हैं, 3 कलर होते हैं एक साथ यहाँ पर, जो डिसाइड करेंगे अपना रेसिस्टेंस कितना है। एक चौथा कलर थोड़ा गैप दे के यहाँ पर होता है, ये डिसाइड करता है कलर का टॉलरेंस कितना है। टॉलरेंस क्या होता है, जैसे मैंने वैल्यू की 100, तो वैल्यू 100 राउंड फिगर में निकालूंगा तो 100 से 2 ज़्यादा भी हो सकता है, 100 से 2 कम भी हो सकता है, ऐसे निकालते हैं ना लगभग। तो ये वही चीज़ है, टॉलरेंस डिसाइड करेगा। टॉलरेंस कैसे डिसाइड करेगा अभी बताऊंगा आपको। इस रेसिस्टेंस को नाम दे देता हूँ मैं, इस कलर को दे देता हूँ बी, इस कलर को सी नाम दे देता हूँ, इस कलर को नाम दे देता हूँ डी दे देता हूँ। अगर मेरे को ये सारे कलर मिल गए, सारे कलर क्या हो गए, मिल गए, तो जो रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालूंगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है ए बी इनटू में सी प्लस माइनस डी। रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ए बी इनटू में सी प्लस माइनस डी ओम रेसिस्टेंस। अब आप कहोगे जी यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, या तो ये कलर होगा अपने पास, या ये कलर होगा, ये कलर होगा, या सारे कलर अपने को गिवन होंगे। वो कहेगा जी ए कलर रेड हो गया, दूसरा ब्लू हो गया, सी ब्लैक हो गया, चौथा गोल्डन हो गया। रेसिस्टेंस की वैल्यू बता दो अपने को क्या होगी। या फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, अपने को रेसिस्टेंस देगा, क्या करेगा, रेसिस्ट देंगे। क्वेश्चन में यहाँ पर लिख देता हूँ, क्वेश्चन यहाँ पर वो अपने को देगा जी ए कलर है अपने पास रेड, बी कलर हो गया ब्लू, और सी कलर हो गया अपने पास कुछ भी ऑरेंज मान लेते हैं, और डी कलर हो गया ग्रे, या फिर सिल्वर कलर मान लेता हूँ। क्या हो गया, सिल्वर कलर। ये कलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये 3 कंपलसरी मिलेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है जी कलर कोड रेसिस्टेंस में कितने कलर होते हैं, तो ये एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं है 4 कलर होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन ये नहीं भी हो सकता है, किसी केस में 9 कलर भी होता है, तो 3 भी हो सकते हैं, तो 3 कलर भी हो सकते हैं, 4 कलर भी हो सकते हैं। 3 ऑप्शन में तो उसको गलत नहीं करेंगे, 3 वाला भी सही है, 4 वाला भी सही है, ए एंड बी बोथ वाला दे दिया, 3 भी हो सकते हैं, 4 तो वो तो और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो ये ए बी सी और डी 4 कलर हैं। तो अपने को रेसिस्टेंस की वैल्यू बता दो, रेसिस्टेंस क्या होगा, पहला क्वेश्चन। ये क्या है, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 ऐसे पूछेगा, अपने को रेसिस्टेंस दे देगा 56 इंटू में 10 की पावर 5 प्लस माइनस के 20%। तो ये बताइए अपने को ए कलर कौन सा होगा इसमें, बी कलर कौन सा होगा इसमें, सी कलर कौन सा होगा, और डी कलर कौन सा होगा। दिखाई दे रहा है सबको ये सारे, ए कलर कौन सा होगा, बी कलर कौन सा होगा, सी कलर कौन सा होगा, डी कलर। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो ये हम लोग 2 क्वेश्चन जो बनते हैं, इन 2 क्वेश्चन के आंसर कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं आपको एक सीरीज बताता हूँ। वो सीरीज अपने को याद रखनी है। वो सीरीज क्या है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस, वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। जी फॉर क्या होता है, गोल्डन, और एस फॉर क्या होता है, सिल्वर। एन का मतलब क्या होता है, नो कलर। एन का मतलब क्या होता है,
ये जो मैंने यहाँ पर 3 अलग लिखे, आपको होगी जी इनके साथ क्यों नहीं लिखे, ये जो 3 मैंने लिखे यहाँ पर अलग, ये 3 रिप्रेजेंट करेंगे तीसरे कलर को। ये 3 किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस डी कलर को रिप्रेजेंट करेंगे ये 3। जी का मतलब होगा मेरे पास 5%, कितना होगा 5%, इसका मतलब होगा 10%, और इसका मतलब क्या होता है 20%। तो यहाँ पर जो डी वाला कलर है 20% का मतलब होता है नो कलर, कोई कलर नहीं रहा होगा। इसका मतलब क्या होता है 10% का सिल्वर कलर रहा होगा, और इसका मतलब क्या होता है 5% का गोल्डन कलर रहा होगा। तो डी वाला आंसर तो अपने को मिल गया। डी कहाँ से पुट करना है, यहाँ से पुट करना। बात आती है ABC की। ABC की बात आती है, उसकी नंबरिंग शुरू करते हैं हम लोग। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे, पहले इनका मतलब देख लो, इनका मतलब देख लेंगे। मतलब क्या क्या होता है, तो मतलब तो कलर होता है। क्या होता है, कलर होता है। पहले बी का मतलब होता है ब्लैक, इस बी का मतलब होता है ब्राउन, इस बी का मतलब आर का मतलब होता है रेड, ये ऑरेंज कलर हो गया, ये येलो कलर हो गया, ये ग्रे कलर हो गया, और ये कैसा हो गया ब्लू, इसका ब्राउन। देखो 3 भी आते हैं, तीनों का सीक्वेंस याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होता है। पहले का ब्लैक, उससे कम हल्का ब्राउन, और बिल्कुल ब्लैक का हो गया ब्लू हो गया अपने पास। इसका मतलब क्या होता है वॉयलेट कलर, इसका मतलब होता है ग्रीन कलर। जी अपने पास 2 आ गए, क्या आ गए अपने पास 2 आ गए। अब ग्रीन और ग्रे में अंतर पड़ता है, तो यहाँ पर देखिए मैंने तो एक मिसप्रिंट किया है जो बेसिकली आप करते हो। पहले जी का मतलब होता है ग्रीन, इसका मतलब होता है ग्रे, तो इसको क्या लिख लो ग्रीन, क्या लिख लो ग्रीन लिख लो, और इसको क्या लिख लो ग्रे। इसलिए मैं इसको ब्लैक से लिख रहा हूँ, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। इसका मतलब होता है ब्लू, इसका मतलब क्या होता है ब्लू, इसको मैं ब्लू से लिख देता हूँ। तीसरे वाले बी का मतलब क्या होता है ब्लू, क्या होता है ब्लू। पहले वाले बी का मतलब क्या होता है ब्लैक, पहले वाले बी का मतलब क्या होता है ब्लैक, इसको ब्लैक स्केच से लिख देता हूँ, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया ब्राउन, और डब्लू का मतलब होता है वाइट, डब्लू का मतलब क्या होता है वाइट। इसकी जो नंबरिंग शुरू करते हैं हम लोग, वो नंबरिंग शुरू करते हैं 0 से। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर इसको हम 10 की पावर में लिखेंगे तो सेम लिखेंगे 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 8 और 10 की पावर 9। अब देखिए ये जो कॉलम है अपने पास, ये वाला जो कॉलम है ये बताएगा अपने को A एंड B की वैल्यू, और ये कॉलम बताएगा अपने को C की वैल्यू। किसकी बताएगा, C की वैल्यू बताएगा, ठीक है। कोई डाउट किसी को, ये कॉलम किसकी वैल्यू बताएगा C की, A और B की वैल्यू कौन बताएगा, ये बताएगा। डाउट क्लियर। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको एक सीरीज तो बता दी। पहला क्वेश्चन, A कलर रेड दिया हुआ है, B ब्लू, C ऑरेंज और D कैसा है सिल्वर है, रेसिस्टेंस बताओ। तो देखो रेसिस्टेंस तो हम ऐसे लिखते हैं, मैंने लिखा हुआ है मैथमेटिकल से। A अगर रेड दिया हुआ है तो रेड कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, तो यहाँ पर R की वैल्यू कितना आ जाएगी 2। B ब्लू दिया हुआ है, ब्लू कहाँ पर है, ब्लू मिल जाएगा अपने पास कहाँ, यहाँ पर। ब्लू का आगे क्या है 6, तो 2 6 इन 2 में। C दिया हुआ है ऑरेंज, ऑरेंज कहाँ पर आता है, यहाँ पर वैल्यू 3, तो 10 की पावर 3। C की वैल्यू तो यहाँ से लेते हैं ना, A और B की वैल्यू यहाँ से लेंगे और C की वैल्यू यहाँ से 10 की पावर 3 ऑरेंज। ये सिल्वर है D, सिल्वर का मतलब क्या होता है प्लस माइनस 10, प्लस माइनस के 10%। इट इज़ द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड रेसिस्टेंस। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मेरे पास ये आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ये आ गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करता है जी, सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस की वैल्यू दे दी इतना ओम, क्या दे दी, इतने ओम रेसिस्टेंस की वैल्यू दी। सारे कलर ही तो पूछे हैं अपने को, तो पहले दिया है अपने को 5, ये तो A और B की वैल्यू आ जाएगी। जो पहला कलर रहेगा 5 वो रहेगा अपने पास ग्रीन, तो A की वैल्यू क्या आ गई ग्रीन। दूसरा कलर है B 6 वैल्यू अपने पास ब्लू की, तो दूसरा कलर क्या रहेगा ब्लू। 10 की पावर 5, 10 टू द पावर 5 है, तो तीसरा कलर क्या रहेगा C ग्रीन। 20% है तो चौथा कलर इसके अंदर होगा ही नहीं, नो कलर, चौथा कलर होगा ही नहीं, नो कलर। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, कलर कोड रेसिस्टेंस के एग्जाम में आते हैं, तो ऐसे सॉल्व करने। किसी को कोई डाउट नहीं है, दोबारा देख लो। हमको ऐसे करके दे देगा कलर कोड रेसिस्टेंस में। मैंने तो चारों बताया, ऐसे बताएगा दूसरा कलर रेड है, तीसरा कलर ब्लू है, पहला कलर ब्लैक है, कुछ भी दे देगा अपने को, और चौथा कलर कुछ भी दे देगा, रेसिस्टेंस बताओ, तो ऐसे लिखते हैं।
तो पहले दो कलर की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से, और सी की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, डी की वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, यहाँ से। ये क्या डिसाइड करता है अपने पास, डी डिसाइड करेगा। 5% गोल्डर सिल्वर नेकलेस क्या डिसाइड करेगा, ये डी की वैल्यू डिसाइड करेगा। याद रख सकते हैं, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, पढ़ा होगा सबने, क्या रखेंगे, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस, क्या पहना हुआ है उसने, गोल्डन सिल्वर नेकलेस पहना हुआ है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, बहुत ही आसान से कंसेप्ट है फिजिक्स में, आप लोग डरा मत करिए। ठीक है, आप लोग डर जाते हो क्वेश्चन देख के, शांत दिमाग से सोचिए और लॉजिक की ओर बढ़िए। किसकी ओर बढ़ेंगे हम लोग, लॉजिक की ओर बढ़ेंगे। जब लॉजिक की ओर बढ़ के हम बात करेंगे तो आप लोग देखोगे बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, यहाँ पर पढ़ेंगे हम किसके बारे में, सेल। देखिए जो सेल होती है, सेल का सिंबल ये होता है, सबने देखा होगा, मैंने बताया भी था, ये बड़ा वाला डंडा प्लस का होता है, ये माइनस का, ये सेल होता है। और ऐसे करके हम लोग डीसी करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में बताया था, एसी करंट का भी सिंबल बताया था। आपको मैं अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा 15-20 मिनट की, उसमें फिजिक्स में जितने सिंबल्स यूज करते हैं सारे सिंबल्स को बताऊंगा, जितने भी सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए आप लोग, बस बने रहिए अपने साथ, धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे। एवरीथिंग वी विल कवर इन द वीडियो या फिर फिजिक्स। इस कोर्स के अंदर हम फिजिक्स के अंदर आने वाली हर चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, बस पेशेंस के साथ में हमारे साथ बनते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। सेल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, सेल ऐसे करके होती है। चलिए अब हम सेल को कंबाइन करेंगे सीरीज में और पैरेलल में। तो उससे पहले मैं आपको क्या बता देना चाहता हूँ, सेल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। जैसे घरों में आपने बैटरी वगैरह देखी होगी, अपने घरों में जो बैटरी होती है, वो बैटरी के अंदर कुछ प्लेट्स होती हैं, देखा होगा ना, क्या होती है बैटरी के अंदर, कुछ प्लेट्स होती हैं। अब जो प्लेट्स होंगी उनका खुद का भी तो कुछ रेसिस्टेंस होता है। तो बैटरी की बात हम जब करते हैं तो बैटरी का एक तो क्या होता है अपने पास, ईएमएफ होता है। बैटरी का क्या होता है, ईएमएफ, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ईएमएफ। एक होता है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है, वोल्टेज। हम किसी भी बैटरी का ईएमएफ बड़ा होता है वोल्टेज से, रिलेशन आया हुआ है पेपर में कई बार। ईएमएफ क्या होता है, बड़ा होता है वोल्टेज से। तो इस रिलेशन को मैं कहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर। ईएमएफ बड़ा होता है किससे, वोल्टेज से। बड़ा क्यों होता है, हम बैटरी का ईएमएफ कब निकालते हैं, जब स्विच अपने पास ऑफ होता है। क्या होता है, स्विच ऑफ होता है, कोई भी करंट बैटरी के अंदर से ड्रॉ नहीं करते। बैटरी है, स्विच ऑफ है, कोई भी करंट बैटरी के अंदर से फ्लो नहीं करा, तो जो दोनों टर्मिनल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू ईएमएफ। जब हम बैटरी को सर्किट में लगा देते हैं, सर्किट में लगाएंगे तो इसके अंदर से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। जब सर्किट में लगाएंगे तो करंट फ्लो करेगा उस टाइम पर जब स्विच ऑन होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V के बराबर होता है। जो सर्किट होता है, सर्किट को हम ऐसे लगाते हैं, ये रेसिस्टेंस है अपने पास, एमीटर लगाते हैं सीरीज में। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लगा दी, की लगा दी, यहाँ पर एक क्या लगा दी होगी हमने, बैटरी लगा दी होगी प्लस माइनस ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगाते हैं पैरेलल में, वोल्ट मीटर। हम लोग एमीटर को सीरीज में, वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं, ये आगे डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म वाले में। ये क्या हो गए, की ऑफ का मतलब होता है ये ओपन है, ऐसे बेड़ा नहीं हुआ। कि ऑन का मतलब क्या होता है, ये क्लोज है। तो जब के की बात करेंगे, की जब ओपन है, की ओपन का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है। की क्लोज का मतलब क्या होता है, सर्किट ऑन हो गया। की को मैंने क्लोज कर दिया, की को क्लोज कर दिया तो सर्किट ऑन हो गया, करंट ड्रॉ करेगा। अगर की ऑफ है, की क्या है, ओपन है और ऑफ है, उस टाइम पर इस बैटरी का वोल्टेज होगा वो क्या होगा, ईएमएफ ई होगा। किस केस में, अगर ओपन होगी, ऑफ वाला रहेगा। जब मैंने इस की को क्लोज कर दिया यहाँ पर, अब इसके अंदर से कुछ करंट ड्रॉ करेगा ऐसे करके, तो करंट इसके अंदर से जाएगा। उस टाइम पर इसका जो पोटेंशियल मानूंगा मैं V मानूंगा, और E की वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी किससे, V से। E की वैल्यू V से क्या होती है, हमेशा ग्रेटर होती है। क्यों होती है, आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल ले लेंगे। ठीक है, उनको कंबाइन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता रहा था, सेल जो होती है, इस सेल के अंदर, बैटरी के अंदर कुछ प्लेट्स होती हैं, प्लेट का खुद का रेसिस्टेंस होता है। तो इस प्लेट के खुद के रेसिस्टेंस को हम लोग ऐसे करके स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और स्मॉल r को बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग,
इंटरनल रेसिस्टेंस बोलेंगे। तो ये जो सेल मैंने लगाई है इसका सेल का क्या रहा होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ पर रहा होगा। इसको किससे रिप्रेजेंट करूँगा, आर से रिप्रेजेंट करूँगा। किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं, आर से रिप्रेजेंट कर दूंगा इंटरनल रेसिस्टेंस को। अब इंटरनल रेसिस्टेंस आर से रिप्रेजेंट कर दिया तो मेरे पास टोटल रेसिस्टेंस क्या हो गया मेरे पास, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर। अब इसके अंदर से करंट जा रहा होगा, हम कहते हैं V इजिकल टू में आई आर के बराबर होता है, करंट निकालना है तो V ओवर में नेट रेसिस्टेंस क्या है, आर प्लस आर। ये नेट रेसिस्टेंस था अपने पास आर प्लस आर। इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो आर प्लस स्मॉल आर इजिकल टू में क्या हो जाएगा, V ओवर में आई। तो इंटरनल रेसिस्टेंस इजिकल टू में V ओवर में आई माइनस के कैपिटल आर। इट इज़ द मैथमेटिकल वैल्यू फॉर द इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इंटरनल रेसिस्टेंस की मैं क्या निकालना चाहता हूँ, मैथमेटिकल वैल्यू। तो इंटरनल रेसिस्टेंस की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे निकाल दूंगा मैं, स्मॉल आर इजिकल टू में किसके बराबर हो गया, V ओवर में आई माइनस के कैपिटल आर। तो किसी भी सेल का आपको इंटरनल रेसिस्टेंस पूछता है तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे, निकालते के ऐसे। हम लोग वैसे कि जनरली हम पढ़ते हैं तो इंटरनल रेसिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते, ओम्स लॉ पढ़ते हैं, ओम्स लॉ V इजिकल टू में आई आर के बराबर हो गया। क्या पढ़ते हैं, ओम्स लॉ पढ़ते हैं, V इजिकल टू में आई आर के बराबर हो गया। इंटरनल रेसिस्टेंस की तो बात करते ही नहीं है। जब इंटरनल रेसिस्टेंस की बात करते ही नहीं तो हम जनरली V इजिकल टू में आई आर लगाते हैं। लेकिन रियलिटी में सेल के अंदर जो प्लेट होती है वो मेटल की लगी होती है या फिर सेमी मेटल किसी की भी लगी होंगी, उनके अंदर खुद का जो रेसिस्टेंस होता है, बैटरी का खुद का जो रेसिस्टेंस होता है। क्यों, अब आपने ये सोचा होगा जी जब ये ऑन होता है उस टाइम पर तो V होता है, जब ऑफ होता है उस टाइम पर, ये इनमें अंतर क्यों आता है, अंतर इसीलिए आता है जब सेल है, सेल को हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया, तो उसके अंदर से जो करंट निकलेगा रियलिटी में उतना नहीं निकलता है जितना निकलना चाहिए। क्यों, उसकी जो खुद की प्लेट है वो भी तो कुछ रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी। क्या करेंगी, जो खुद की प्लेट है वो खुद की प्लेट भी तो क्या करेंगी, कुछ रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी। जो खुद की प्लेट रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर ही देंगी तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा ऑटोमेटिक। जब पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, पोटेंशियल में कमी आ जाएगी, तो जो थोड़ी सी कम वैल्यू आती है उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए हमने लिखा E बड़ा होता है V से। ठीक है, जो खुद की प्लेट के द्वारा जो पोटेंशियल ड्रॉप आया वो अंतर इन दोनों के बीच में आता है, और जो खुद की प्लेट का रेसिस्टेंस होता है दैट रेसिस्टेंस इज द इंटरनल रेसिस्टेंस। किसी भी बैटरी का क्या होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस। अब हम सेल को कंबाइन करेंगे सीरीज और पैरेलल में। किसमें कंबाइन करेंगे, सीरीज और पैरेलल में कंबाइन करके देखेंगे सेल को क्या रिजल्ट मिलता है। चलिए कॉम्बिनेशन इन सीरीज और पैरेलल, यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे सेल कॉम्बिनेशन। क्या डालेंगे, सेल कॉम्बिनेशन। जो सेल कॉम्बिनेशन होगा, पहला कॉम्बिनेशन होगा अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे पहले। तो सीरीज के अंदर सेल को जोड़िए भाई, कैसे जोड़ेंगे, तो सीरीज के अंदर सेल को जोड़ेंगे तो मान लेता हूँ एक सेल तो ये, दूसरा सेल ये। हर एक सेल का क्या बताया मैंने, एक इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, दूसरी सेल है इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, तीसरी सेल है इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है। ऐसे करके हम n सेल को जोड़ सकते हैं। ठीक है, और इसको लगा दिया हमने किसी बाहर के रेसिस्टेंस के साथ में, दैट इज कैपिटल R। यहाँ पर अपने को एक चीज़ अज्यूम करनी पड़ेगी, क्या, ऑल सेल आइडेंटिकल है, इसका EMF भी E है, इसका EMF भी E है, इसका EMF भी E है। सारी सेल क्या ले रखी हमने, एक जैसी ले रखी। इसका रेसिस्टेंस R, इसका रेसिस्टेंस R और इसका रेसिस्टेंस R। क्या होगा, रेसिस्टेंस। जब हम इनको सीरीज में जोड़ेंगे तो अपने पास नेट ई नेट अपने को मिलेगा। क्या, सीरीज में तो करंट क्या होता है, करंट अलग सेम रहता है, आई भी सेम रहता है, तो इन सबको जोड़ेंगे तो अपने पास मान लेते हैं n सेल है तो n ई के बराबर मिलेगा। नंबर ऑफ सेल क्या मान लो, नंबर ऑफ सेल इजिकल टू में क्या मान लो, n मान लो। n सेल है तो नेट EMF n ई के बराबर मिलेगा। हम रेसिस्टेंस नेट की बात करेंगे तो नेट रेसिस्टेंस R तो n तो ये हो गया, NR तो ये हो गया और कैपिटल R हो गया, कैपिटल R प्लस NR हो गया। नेट करंट की बात करेंगे, इसके अंदर से करंट कितना जा रहा होगा, तो नेट करंट की बात करेंगे, करंट क्या होता है अपने पास V/R के बराबर होता है, और V EMF कितना है अपने पास, नेट ये है, तो नेट EMF ये है, तो नेट करंट हो जाएगा सीरीज के अंदर जब इसको लगाएंगे बहुत सारी सेल को, तो नेट EMF की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, NE ओवर में R प्लस NR। इट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द n सेल्स।
अगर हम n सेल, एक जैसी सेल है, आइडेंटिकल सेल है, उनको हम लोग सीरीज में जोड़ देते हैं। किस में जोड़ते हैं? सीरीज में अगर जोड़ देते हैं तो अपने को नेट करंट ये मिलेगा। किसी को कोई डाउट? E तो एक सेल का MF है, तो n सेल तो NE, कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, R इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, स्मॉल r, n क्या हो गया? नंबर ऑफ सेल हो गया। दूसरा क्वेश्चन, अगर इसको किस में जोड़ते हैं हम लोग? पैरेलल में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? पैरेलल में अगर इसको हम लोग जोड़ देते हैं, पैरेलल में जोड़ते हैं तो हम कहते हैं जी एक सेल तो ये रही होगी अपने पास, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है, एक सेल ये रही होगी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ है, एक सेल ये रही होगी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ, ऐसे करके हमने n सेल को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया? n सेल को जोड़ दिया, और बाहर हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, हो गया का कैपिटल R। क्या रेजिस्टेंस लगा दिया? कैपिटल R लगा दिया। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसका R, इसका। सेल ऑल आर आइडेंटिकल, सभी सेल क्या हैं? आइडेंटिकल है, सेम सेल है। जब ये सेम सेल है तो देखिए पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होता है, मैंने अभी बताया था, तो पोटेंशियल सेम होता है अपने पास, तो ई नेट किसके बराबर हो जाएगा? ई के बराबर ही रहेगा, जुड़ेगा नहीं, जैसे वहाँ पर एन जुड़ा था, वहाँ सीरीज में था। पैरेलल में पोटेंशियल सेम ही रहता है। अब आप कहोगे जी अगर ये अलग अलग होंगी, जैसे एक तो अपने पास 10 वोल्ट की, एक 20 वोल्ट की, एक 30 वोल्ट, अलग अलग लगा दे तो फिर सेम कैसे रहेगा? तो जो बड़ी वाली जो है इसको मानते हैं। अगर हमने बहुत सारी सेल लगा दी पैरेलल में, और जो बड़ी वाली सेल है उसका पोटेंशियल ही पोटेंशियल माना जाता है, छोटा वाला क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी आइडेंटिकल है तो ये रहेगा। नेट रेसिस्टेंस की बात करूँगा तो देखिए ये जो रेसिस्टेंस है अपने पास, ये सारे रेसिस्टेंस पैरेलल में, किस में? पैरेलल में, और ये कैपिटल R इन सब के किस में आ जाएगा? सीरीज में। तो ये सारे रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में, और मेरे को रेसिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, तो मेरे को 1/R नेट इज इक्वल टू क्या है? 1/R प्लस के 1/R ऐसे करके जाना पड़ेगा। तो यहाँ से निकालेंगे R नेट इज इक्वल टू में R/N आ जाएगा। क्या आ जाएगा? R/N आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसको ऐड करके देखिए, सबको दिख रहा है ना, इसको ऐड करके देखेंगे तो R/N आ जाएगा। तो चलिए मेरे पास रेसिस्टेंस नेट की वैल्यू निकालना चाहूँगा, तो रेसिस्टेंस नेट किसके बराबर हो जाएगा? NR/N, तो ये आ गया, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में ये था, तो टोटल रेजिस्टेंस ये हो गया। मैं टोटल करंट की बात करूँगा तो V ओवर में किसके होता है? रेसिस्टेंस के बारे में। तो टोटल करंट किसके अंदर? पैरेलल के अंदर बात करूँगा मैं, तो पैरेलल के अंदर हो जाएगा I पैरेलल इज इक्वल टू नेट ई, तो ये हो गया मेरे पास रेसिस्टेंस क्या हो गया? R/N प्लस कैपिटल R। एन को मैं क्या ले, ये मेरे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। क्या हो गया? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो सीरीज का ये हो गया, पैरेलल का ये हो गया, ठीक है। इसको मैं दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? एन यहाँ से एलसीएम ले लूँ, एन एलसीएम ले लूँगा तो आई इन पैरेलल किसके बराबर हो जाएगा? एन ई ओवर में आर प्लस एन कैपिटल आर, ओवर में आर प्लस एन कैपिटल। तो चलिए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर जो पैरेलल की बात करूंगा ई R/N प्लस R आ जाएगा। क्या आ जाएगा? R/N प्लस R। एन को मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लूंगा, एन यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन आ गया। तो देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। अगर मैं सेल को सीरीज में अरेंज करता हूँ तो देखिए एन ई ऊपर है, एन ई ऊपर है पैरेलल में, ठीक है। लेकिन सीरीज में क्या है? एन स्मॉल आर के साथ में मल्टीप्लाई, यहाँ कैपिटल आर के साथ में मल्टीप्लाई, यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू की जगह यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। नीचे वाली वैल्यू की वैल्यू क्या रहेगी? नीचे ये डिनोमीटर की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, क्योंकि एन मल्टीप्लाई है कैपिटल आर के साथ में, और यहाँ पर एन मल्टीप्लाई है स्मॉल आर के साथ में, तो ये वैल्यू कम रहेगी। इसका मतलब सीरीज में करंट ज़्यादा रहेगा और पैरेलल में करंट कम रहेगा। तो यहाँ से हम एक रिलेशन एक बना दिया, क्या? करंट इन सीरीज इज ग्रेटर देन करंट इन पैरेलल। तो सीरीज सर्किट में हमेशा करंट ज़्यादा होता है पैरेलल वाले से। क्या होता है? सीरीज में हमेशा ज़्यादा होता है पैरेलल वाले से। चलिए नेक्स्ट वाला डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इनके बारे में, ठीक है। 10 मिनट का कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, तो ये क्लियर होगा सबको। पैरेलल में ये कॉम्बिनेशन, सीरीज में ये कॉम्बिनेशन। आपको दे देगा 10 आइडेंटिकल सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इतना, करंट फ्लो इन द सर्किट बताओ, सर्किट के अंदर से करंट कितना फ्लो कर रहा है ये बताना है। बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब किसकी बात करेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज की। 3 चीज़ की बात करेंगे अभी, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पर पहला टॉपिक क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या?
डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको एक्सप्लेन करूँगा कंसेप्ट क्या है, आपको सिर्फ कंसेप्ट बताऊंगा और कंसेप्ट ही अपने को याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कंसेप्ट में से वैल्यू उठा के रखनी और एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये दो चीज़ आती हैं। ठीक है, तो देखो व्हीटस्टोन साहब अपने को क्या कहते हैं, ये कहते हैं जी अगर हम कॉम्बिनेशन ले लेते हैं 4 रेसिस्टेंस का, कैसे कॉम्बिनेशन ले लेंगे, ऐसे ले लें, एक रेसिस्टेंस को मैंने लगा दिया यहाँ पर, कहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, एक रेसिस्टेंस को मैंने लगा दिया यहाँ पर, एक रेसिस्टेंस को मैंने लगा दिया यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, और एक रेसिस्टेंस को लगा दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, 4 रेसिस्टेंस है और 4 रेसिस्टेंस को मैंने बाहर किसी भी एक्सटर्नल पावर सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ऐसे करके एसी सर्किट के साथ में, डीसी के साथ में, किसके साथ में भी कन्वर्ट कर दिया, ये अपने पास भी हो गया। यहाँ पर जो लगा दूंगा मैं गैल्वेनोमीटर लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, गैल्वेनोमीटर। इस रेसिस्टेंस को मान लेता हूँ P, इसको Q, इसको R और इसको S। अब इसके अंदर से क्या होगा, ये लगा हुआ है तो करंट ऐसे करके फ्लो हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा। तो ये साहब अपने को कहते हैं क्या, ये देखिए, ये साहब अपने को कहते हैं अगर मेरे पास रेसिस्टेंस का रेशियो P/R या फिर P/Q, क्या P/Q बराबर है R/S के, इसका रेशियो इसके साथ में बराबर है इसका रेशियो इसके साथ में, तो उस टाइम पर इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो IG करंट इन गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, 0। ऐसे लिख सकते हैं। या फिर देखिए R को मैं नीचे ले आऊँ तो P/R बराबर में हो जाएगा Q/S। तो इसका मतलब ये हो गया इन दोनों का रेसिस्टेंस का रेशियो बराबर रहेगा इन दोनों के रेसिस्टेंस के रेशियो के। तो उस केस में भी क्या है, सेम कंडीशन होगी। तो या तो मैं ये कह लूँ इन दोनों का रेशियो बराबर में इन दोनों के रेशियो के, या फिर मैं कह लूँ इन दोनों का रेशियो बराबर में इन दोनों के रेशियो के। ठीक है, अगर कोई सी भी सिचुएशन होल्ड करती है तो बीच में से गैल्वेनोमीटर जाएगा, इसके अंदर से करंट सप्लाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करंट सप्लाई 0 हो जाएगा। अब इसको अप्लाई कहाँ पर करते हैं, तो ये प्रिंसिपल हो गया। तो इनके एप्लीकेशंस मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर हो गए। क्या हो गया, इन दोनों के एप्लीकेशन हो, ये दोनों क्या हो गए, इसके एप्लीकेशन हो गए। अगर उल्टा क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, हम कहेंगे जी व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, हम कहेंगे जी व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये तो याद रखेंगे ये दोनों इसके एप्लीकेशन है। और व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज का क्या हो गया, ये एप्लीकेशन हो गया, वो प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया, प्रिंसिपल। चलिए अब हम इनके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशंस। तो यहां पर लिख लो एक नया टर्म, एप्लीकेशंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। एप्लीकेशंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन क्या है, तो पहला एप्लीकेशन क्या है, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या कहता है, इसका यूज कहाँ करते हैं, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस वायर। अपने पास कोई भी अननोन वायर है, इसका रेसिस्टेंस नहीं पता, तो इसका रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए किसका यूज करेंगे, मीटर ब्रिज का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखिए अपने पास एक रेसिस्टेंस बॉक्स होता है। क्या होता है, रेसिस्टेंस बॉक्स। इसको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लगाते हैं अननोन रेसिस्टेंस वायर को, जिसकी वैल्यू अपने को पता नहीं है। क्या है, जिसकी वैल्यू अपने को पता नहीं, और इसको कनेक्ट कर देते हैं 1 मीटर के तार के साथ में। ये क्या है, 1 मीटर का तार है। डायग्राम दिख रहा है सभी को क्लियर। चलिए, और इसको फिर आगे कनेक्ट कर देते हैं किसी भी पावर सप्लाई के साथ में, बैटरी के साथ में। इसका पोटेंशियल V है इसके साथ में, ठीक है। ये जहाँ पर जो टर्म होता है, यहाँ से कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को। किसको, गैल्वेनोमीटर को, इस वायर के साथ में। और गैल्वेनोमीटर को जोक की के साथ में कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। ये क्या है, जोक की। ये जो लेंथ होती है यहाँ से A और B के बीच की लेंथ, A और B के बीच की लेंथ A मीटर होती है। कितनी होती है, 1 मीटर होती है, या फिर 100 सेंटीमीटर होती है। कहाँ पर होती है, 100 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर से करंट जाएगा, क्या होगा, इसके अंदर से करंट जाएगा, यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। तो ये तो वही वाला काम हो गया, करंट यहाँ भी जाएगा वहाँ भी जाएगा। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में जा रहा था, तो मैंने क्या किया था, व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेसिस्टेंस लगाए थे ऐसे करके, और एक रेसिस्टेंस कैसे ऐसे करके लगाया था।
और यहाँ पर क्या कर दिया था, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। फिर एक रेसिस्टेंस ऐसे था और एक रेसिस्टेंस कैसे था, ऐसे था। तो करंट कहाँ से जा रहा था, यहाँ से इस लाइन में और इस लाइन में, दोनों लाइन में। तो करंट कहाँ से जा रहा है, इस लाइन में और इस लाइन में, ठीक है। अगर मैं इस जोकी को स्लाइड करूँगा इसके ऊपर, इस वायर का खुद का कुछ रेसिस्टेंस होगा, तो जहाँ पर इस रेसिस्टेंस बॉक्स के रेसिस्टेंस की वैल्यू मान लेता हूँ मैं आर, क्या मान लेता हूँ वैल्यू रेसिस्टेंस की आर, जहाँ पर ये रेसिस्टेंस आर और इस वायर का रेसिस्टेंस बराबर हो जाएगा इस रेसिस्टेंस एक्स के और इस वायर के रेसिस्टेंस के यहाँ से यहाँ तक, तो उस टाइम पर इसके अंदर से डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैं इस जोकी को क्या करूँगा, इसके ऊपर स्लाइड करूँगा, क्या करूँगा, उल्टा। चलिए, जोकी को मैंने इसको स्लाइड किया, जहाँ पर भी इसके अंदर से करंट मेरे को जीरो दिख गया, जहाँ पर भी करंट इन गैल्वेनोमीटर क्या मिल गया मेरे को, जीरो मिल गया। तो गैल्वेनोमीटर में जहाँ भी करंट जीरो मिलेगा वहाँ पर इन दोनों का रेशियो बराबर रहेगा, इन दोनों के रेशियो के। जब इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर, मतलब ये तो नॉन रेसिस्टेंस है मेरे पास आर, मान लेता हूँ ये एल लेंथ पर क्या हो गया होगा, जीरो। तो ये लेंथ क्या बच गई होगी मेरे पास, 100 माइनस के एल। तो आर ओवर में एल बराबर में हो जाएगा एक्स ओवर में 100 माइनस के एल। इसका रेशियो इसके साथ में और इसका रेशियो इसके साथ में बराबर रहेगा, कब, ये कहता है जब इसके अंदर से डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए। तो मैंने जोकी को स्लाइड करना शुरू किया, जहाँ पर भी डिफ्लेक्शन जीरो हो गया मैं समझ गया कि इन दोनों का रेसिस्टेंस बराबर होगा इन दोनों का रेसिस्टेंस के। ये तो मेरे पास अननोन रेसिस्टेंस है, क्या ये अननोन रेसिस्टेंस है। लेंथ में कैलकुलेट कर लूँगा, 100 माइनस एल कैलकुलेट कर लूँगा, नॉन रेसिस्टेंस बॉक्स मैंने लगा रखा है। तो यहाँ से मेरे को एक्स ही तो चाहिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस के एल ओवर में एल इंटू में आर। इट इज़ द मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ द अननोन रेसिस्टेंस। तो अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। किसी को कोई डाउट इसके अंदर? तो जो एप्लीकेशन था मीटर एंड बेस का, इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे इसका, मीटर ब्रिज। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, मीटर ब्रिज। फॉर्मूला लिख लेंगे इसका, लिख लिया होगा सबने फॉर्मूला। सेकेंड एप्लीकेशन इसका मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का डायग्राम देखेंगे कैसे होता है। मीटर ब्रिज का जो यूज होता है, चलिए पहले लिख लेते हैं। मीटर ब्रिज, ठीक है, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ EMF ऑफ अननोन बैटरी। अननोन बैटरी का EMF कैलकुलेट करने के लिए जिस वैल्यू का यूज़ करते हैं, जिसका डिवाइस का यूज़ करते हैं, कोई भी अननोन बैटरी होगी, अननोन बैटरी का क्या कैलकुलेट करना है अपने को, EMF कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, EMF कैलकुलेट करना है। तो अननोन बैटरी का EMF कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो इसका डायग्राम मैं बना देता हूँ। यहाँ पर मैं किसी बैटरी को लगा दूंगा। डायग्राम कई टाइप के बनते हैं, ठीक है, बुक में जो सूटेबल लगे आप बना लेना। ये सबसे आसान डायग्राम मेरे को लगा, मैं बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर की रही होगी, क्या रही होगी यहाँ पर कि, ये तो अपने पास बैटरी लगा दी मैंने, यहाँ पर क्या रही होगी, की रही होगी। यहाँ पर जो मैं लगाता हूँ वो रियोस्टेट वायर लगाता हूँ। क्या लगाऊंगा, रियोस्टेट। क्या बोलते हैं इसको, रियोस्टेट, RHEOSTAT। सिम्बल्स में बताऊंगा, उसके अंदर इसके डिस्कस करूंगा। RHEOSTAT। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस। क्या होता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस की वैल्यू कम ज़्यादा हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। ज़्यादा की ज़रूरत है ज़्यादा कर सकते हैं, कम की ज़रूरत है कम कर सकते हैं। तो रियोस्टेट ही होता है अपने पास, ठीक है। तो चलिए, रियोस्टेट हमने लगा दिया। रियोस्टेट लगाएंगे तो एक जो वायर लगाते हैं हम लोग, वो वायर लगाते हैं 400 मीटर का। क्या वायर लगाएंगे यहाँ पर, ये जो वायर होता है ये 100 मीटर का भी लगा देते हैं हम लोग और 400 मीटर का भी लगा देते हैं। क्या है, ये 100 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर का भी लगा देते हैं और किसका लगा देंगे हम लोग, 400 सेंटीमीटर का भी लगा देंगे। जो अपने को सूटेबल लगेगा उस हिसाब से करेंगे। अब अपने को एक बैटरी मिली और उस बैटरी का क्या कैलकुलेट करना है, मेरे को EMF कैलकुलेट करना है। क्या करना है, EMF कैलकुलेट करना है। तो जो बैटरी मिली जिसका EMF कैलकुलेट करना है, उस बैटरी को मैं लगाऊंगा यहाँ पर। ये इस बैटरी का EMF, इस बैटरी का EMF E मान लेता हूँ। इसका मेरे को पता नहीं था, इसका क्या मैं लेता हूँ, E डैश। E डैश इज द बैटरी ऑफ अननोन रेसिस्टेंस, अननोन EMF।
अननोन वैल्यू, ये मेरे को कैलकुलेट करनी है। इसको मैं लगा देता हूँ गैल्वेनोमीटर के साथ, गैल्वेनोमीटर के ऊपर स्लाइड करूँगा जोक की लगी होती है इस वायर के ऊपर, ठीक है। फिर बात वही होगी मेरे पास, जहाँ पर भी इसके अंदर से करंट जीरो डिफ्लेक्शन कर देगा वहाँ पर रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इस लेंथ को मान लेता हूँ एल में, ठीक है। अब मैं ईएमएफ से इसको सॉल्व करूँगा। ईएमएफ से सॉल्व कैसे करूँगा, मैंने पढ़ा है जी रेसिस्टेंस इज इक्वल टू में रो एल बाई ए, पढ़ा है सबने। और मैंने पढ़ा है V इज इक्वल टू में आई आर के बराबर होता है। इस ईएमएफ की वैल्यू करूँगा, V को हम लोग ई डैश बोलते हैं जब की ऑफ होती है, ठीक है। तो इस ई को वैल्यू को निकालेंगे तो ई डैश इज इक्वल टू आई कितना होता है मेरे पास, आई की वैल्यू तो मैं ऐसे ही रहते हैं, रेसिस्टेंस क्या होता है रो एल बाई ए। तो यहाँ से देखूंगा मैं ई की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में लेंथ के आ गई, क्या हो गई, ई की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में लेंथ के आ गई। अब हम लोग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बार तो मैं कैलकुलेटर कनेक्ट करता हूँ इस नॉन वैल्यू के साथ में, तो मेरे को यहाँ से कुछ वैल्यू मिल जाती है L1। एक बार इसके साथ में कनेक्ट करूँगा इसको ऑफ करके की को, तो एक वैल्यू ई डैश मिल जाएगी मेरे को L2। जब इन दोनों का मैं रेशियो निकालूंगा तो मेरे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है E ओवर में ए डैश इज इक्वल टू में L1 बाई L2। L1 बाई L2 तो मैं दोनों को स्लाइड करके निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से जो अननोन बैटरी है इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकता, इट इज़ द वैल्यू फॉर द नॉन बैटरी। इस L1 में कैलकुलेट कर लूँगा इस बैटरी के लिए, L2 कैलकुलेट कर लूँगा इस बैटरी के लिए, तो अननोन बैटरी की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल लूँगा। तो क्या पढ़ा हमने कि जो एप्लीकेशन ये व्हीटस्टोन बेज है, व्हीटस्टोन को अप्लाई किया जाता है मीटर बेज में और किसके अंदर, पोटेंशियोमीटर। इसको सारी सही कर लो, मीटर बेज तो पहले पढ़ा था ना, ये मेरे पास क्या है, पोटेंशियोमीटर है। क्या है, पोटेंशियोमीटर। इतनी देर से मीटर बेज लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो। अगर मैं ध्यान नहीं देता तो आप लोग ऐसे ही बोलते, फिर आप लोग मेरे को बाहर जाके ये बोलते मास्टर ने गलत पढ़ा दिया, सर ने क्या कर दिया, आपने वो गलत कंसेप्ट बता दिया, ठीक है। तो गलत कंसेप्ट नहीं है, मीटर बेज तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये क्या है, पोटेंशियोमीटर। अगर मैं ध्यान नहीं देता ये ऐसे ही रह जाता है, ठीक है। आप लोग मेरे इंसल्ट करते फिर जाके, तो फ्लो में टीचर को पता ही नहीं और अपने को मीटर बेज 2 बार पढ़ा दिया और दोनों का अलग अलग चीज़ें पता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये मीटर बेज नहीं है, क्या है, पोटेंशियोमीटर है। क्या है, पोटेंशियोमीटर है। तो पोटेंशियोमीटर का यूज़ कहाँ पर करते हैं हम लोग, अननोन बैटरी का ईएमएफ निकालने के लिए। कहाँ यूज़ करेंगे, अननोन बैटरी का ईएमएफ निकालने के लिए यूज़ करेंगे। किसी को कोई डाउट इसके अंदर, ये लास्ट टॉपिक था अपने पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। सिंबल्स को मैं एक साथ बताऊंगा एक वीडियो में, टेम्परेचर इफेक्ट को एक साथ बताऊंगा एक वीडियो के अंदर, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाइए, KDC एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, उसके ऊपर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा आपका, ठीक है। यूट्यूब के लिए यूट्यूबर्स जितने भी हैं वहाँ पर कंप्लीट सिलेबस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अपने परिवार में आप सभी का मोस्ट वेलकम है जिन्होंने एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है और जो करने वाले हैं, ठीक है। A to Z फिजिक्स जो डिफेंस के अंदर आती है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट आपको साथ साथ मिलते रहेंगे, असाइनमेंट के सॉल्यूशंस की वीडियो साथ साथ अपलोड करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बने रहिएगा हमारे साथ। कब तक बने रहेंगे, जब तक ये सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाता, आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है, ठीक है। ये डिटर्मिनेशन है हमारा, आप सपने देखिए उनको पूरे हम करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।